हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की इस सेशन में। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्यतः भारतीय नगरों के प्राचीन नाम और उसके बाद है भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। तो सबसे पहले हम लोग वन लाइनर कर लेते हैं, उसके बाद ये टेबल देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो पहला है, टीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? टीन का बृहत्तम उत्पादक देश मलेशिया है। फिर है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? पृथ्वीराज की चौहानी अजमेर में थी, लेकिन वो दिल्ली का भी शासक था। दिल्ली में उनके नाना जी शासन करते थे, तो इस हिसाब से दिल्ली में भी उनका शासन था। दिल्ली भी उनका अपना ही राज्य था। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण पे विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था अपना। फिर है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर कक्षा जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर। फिर है, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो आर्यभट्ट। कल हम लोग देखा थे कि जीरो के आविष्कार किन्होंने किया था? तो भारतीयों ने किया था। तो दशमलव पद्धति जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा आविष्कार किया गया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला का नाम मलेश्वरी है। फिर है, गोबर गैस में मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग होता है? तो सॉरी, प्रयोग नहीं होता है। गोबर गैस में कौन सा गैस होता है? तो गोबर गैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। आपातकाल की उद्घोषणा कब होती है? आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह की होती है। फर्स्ट बार 1 माह की होती है और धीरे धीरे इसका कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है? सलारगंज जो संग्रहालय वो हैदराबाद राज्य में, हैदराबाद में। कन्फ्यूशियस जो कि एक चीनी था, उसका असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम कुंज जू था। उसका असली नाम कुंज जू। कन्फ्यूशियस का असली नाम कुंज जू। फिर है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। 1984 ईस्वी में पहली बार भारतीय महिला चढ़ी थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, नील। नदी से याद आया, नदी में 3 नदी ऐसे हैं जो, एक नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दूसरा नदी मकर रेखा को, और तीसरा नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2-2 बार काटती है। ये यूनिक है वो नदी। तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो है माही नदी, जो भारत में बहती है ना। और जो मकर रेखा को काटती है वो है लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका में बहती है। और एक है जायरे नदी, जिसको कॉन्गो नदी भी बोलते हैं, वो अफ्रीका में बहती है वो भी। तो अफ्रीका में बहती है और वो विषुवत रेखा जो होता है, भूमध्य रेखा जो होता है, उसको 2 बार काटती है। ठीक है। फिर है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, इसको बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ऐसे ये गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसलिए कभी कभी अगर केटू ऑप्शन में नहीं रहे तो हम लोग कंचनजंगा को ऑप्शन सही मारेंगे। फिर राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। नागरिकता के बारे में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो नागरिकता के बारे में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। संसद ही
नागरिकता के बारे में संशोधन कर सकता है। अभी भी संशोधन आया है नागरिकता को लेके। फिर है गुब्बारा कौन से गैस से फुलाया जाता है? वो ऐसा गुब्बारा जो उड़ता हो, तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस चूंकि हल्का होता है, तो हल्का होने के चलते जो गुब्बारे में जब भरा जाता है तो ऊपर उठता है, उसके साथ बैलून भी ऊपर उठ जाता है। तो कौन सा गैस होगा? हीलियम गैस। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, विश्व की पहली तो कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। फिर है नर्मदा नदी किधर से किधर बहती है? तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इसके साथ एक और है ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। फिर है सुंदरवन मुख्यतः किसके लिए संरक्षित है? सुंदरवन बाघ के लिए संरक्षित है। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह 1857 में हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारी जल की परियोजना कहाँ पे स्थित है? भारी जल की परियोजना तलचर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? तो विक्रांत, जो कि रूस से खरीदा गया था। किस राज्य का लिंगानुपात में पुरुष से महिला ज्यादा है? लिंगानुपात में पुरुषों की संख्या में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो ऐसा राज्य है केरल। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद जो साइना नेहवाल और कौन है, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती है, उनके कोच है ये पुलेला गोपीचंद। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में। फिर है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। फिर है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया जो थे वो सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीते थे। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पे है? कौन सा राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो सबसे बड़ा रेल मार्ग का जाल वहीं पे पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। फिर है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। एक खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। जब भी हम लोग रबर बैंड को खींच के रखते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही उसको छोड़ते हैं स्थितिज ऊर्जा रिलीज होती है और सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। फिर है जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो चोड गंगादेव ने। फिर है मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है। जब भी हम लोग को निमोनिया होता है तो फेफड़ा में ही कुछ हो जाता है। फिर है प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें एक कैसी तरंग है? प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं इंग्लिश में। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? MK गांधी, महात्मा गांधी ना, मोहनदास करमचंद गांधी भी बोलते हैं।
अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारत का राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है तो वह है मध्य प्रदेश। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में कौन से फसल के नाम से जाना जाता है? तो है रबी फसल। भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो तिब्बत से होकर बहती है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में इंटर करती है, प्रवेश करती है, और उसके बाद भारत से फिर बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? तो भाग्यनगर। हैदराबाद को पहले हम लोग नगर के नाम से जानते थे। फिर है कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पाया है। भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भाग को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भाग को अलग कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण साइड दक्षिण भारत और उत्तर साइड उत्तरी भारत। फिर है तार, जिसको टेलीग्राफ भी बोलते हैं। तो तार कोड का आविष्कार किसने किया था? तो SFB मोर्स ने। किसने किया था? SFB मोर्स ने किया था। फिर है भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल, है ना। भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल। फिर है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति कहने का सेंस है कि कौन से सदन के प्रति? राज्यसभा या लोकसभा? तो आंसर होगा लोकसभा। फिर है दोनों सदनों की अगर संयुक्त अधिवेशन होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस आंदोलन से संबंधित है? किस पद्धति से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस पद्धति से संबंधित है? तो वो है 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति का मीनिंग ये होता है कि पहले बिहार में चंपारण में प्रसिद्ध था। इसके तहत किसी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कठिया पद्धति वही है ना। 20 कट्ठा में 20 कट्ठा इक्वल टू 1 बीघा। हाँ, 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना होता था। वो भी उन सब में जो बेहतर ज़मीन होता था, उपजाऊ ज़मीन होता था, 3 कट्ठा सबसे जो बेहतर होता था उसमें नील का खेती करवाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नील की खेती हो। ये अंग्रेज के द्वारा चलाया गया था। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी चलाए थे। फिर है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। आर्यभट्ट किसके लेखक थे? तो आर्यभट्ट गणित के लेखक थे। अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? बिहार से। मधुबनी एक जिला भी है बिहार में। फिर है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो पहले भी हम लोग देखे हैं कि कर्नाटक में ज़्यादा सोना पाया जाता है कोलार की खान। तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य। रथ यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है कहाँ से? पुरी से। अनुवांशिकी का जनक कौन है? कौन सा साइंटिस्ट है अनुवांशिकी का जनक? तो ग्रेगरी मेंडल को अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। फिर है नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। उनके समय में ही उनकी हड़प नीति के कारण ही सबसे ज़्यादा उस समय हुआ था और वो अंतिम प्रमुख विस्तार होता है। उसके बाद अंग्रेज का भारतीय क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं होता है। फिर जो था यथास्थिति उसी पे ब्रिटेन का शासन हो जाता है। ब्रिटेन क्राउन के द्वारा सीधा शासन स्थापित कर लिया जाता है लॉर्ड कैनिंग के समय। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी जो थे वो
अंतिम थे जिनके समय में प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार हुआ था। फिर संविधान संशोधन संबंधी बिल को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अगर कोई भी संविधान संशोधन बिल है तो उसको संसद के दोनों सदनों में, एक सदन में नहीं, दोनों सदनों में साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा ही भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। ठीक है, अब हम लोग टेबल देखते हैं। इसमें क्या था? भारतीय नगरों के प्राचीन नाम और वर्तमान में क्या नाम है, प्राचीन में क्या नाम है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? प्रयागराज। लेकिन हाल फिलहाल में फिर से इलाहाबाद का नाम को प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले भी प्रयागराज था, अब भी प्रयागराज है, बीच में इसका नाम इलाहाबाद हुआ था। फिर है चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास। गुवाहाटी, गुवाहाटी का प्राचीन नाम गुवाहाटी। कोझिकोड, कोझिकोड का कालीकट। लखनऊ का लखनऊती। पटना पाटलिपुत्र बोला जाता था पहले। मगध महाजनपद का ये राजधानी भी था कुछ दिन। फिर है पणजी, पणजी का पंजिम। अयोध्या, अयोध्या का साकेत। फिर बड़ौदा, बड़ौदा का तो बड़ौदा ही है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम को विजयपट्टनम भी बोलते थे। हाँ, पुराना नाम इसका है विजयपट्टनम। विशाखापत्तनम का पुराना नाम विजयपट्टनम। फिर है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त पहले इसका नाम था कानपुर देहात। दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। कोलकाता का पहले क्या नाम था? कलकत्ता। कर्णवती का पुराना नाम अहमदाबाद। बम्बई, मुंबई का बम्बई। पुणे, पुणे का पहले हम लोग पूना बोलते थे। रांची, रांची पहले किशनपुर के नाम से जाना जाता था। वाराणसी को बनारस बोलते थे। और बेंगलुरु जो अभी शहर है, बेंगलोर, उसको हम लोग, बेंगलुरु जो अभी है उसको पहले हम लोग बेंगलोर बोलते हैं। अभी बेंगलुरु नाम है, वर्तमान नाम। फिर है भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं, है ना? तो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, जिसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर है सरस्वती महल, तंजावुर में है सरस्वती महल। उसका स्थापना कब हुआ था? 1918 में। फिर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। फिर है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, इसका स्थापना वर्ष है 1953। फिर है ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954 और साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली 1954। तो याद करने में आसान होगा, 54 में 3 है, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। ये तीनों जो है, तीनों का मुख्यालय दिल्ली में है और तीनों की स्थापना 1954 में हुई थी। और उससे पहले 1 साल पहले संगीत नाटक अकादमी, जिसका की मुख्यालय दिल्ली में ही है, वो 1953 में हुआ था। फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी स्थापना ये भी नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ है? नई दिल्ली, इसका स्थापना वर्ष है 1861। फिर है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है, इसका स्थापना 1891 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में है 1767। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई 1975 में।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद नई दिल्ली 1981 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 1985 में। फिर है इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली 1985 में। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957 में। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1891 में। फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942 में। फिर है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको इंग्लिश में NCERT भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसका स्थापना हुआ था 1961 में। तो ये समाप्त होता है आज का सेशन। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेरीज होगा, कोई दिक्कत होगा या कोई पार्ट में कहीं पे कोई गलती होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।